हमसे लोग पूछते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो गुरुजी ये बताओ कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल कैसे हो सकता है? हम कहते हैं शिवजी को जब जल चढ़ाते हैं तो पितरों को भी मिलता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो नवग्रह देवता को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो हमारे आहूतों वासुकों को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो ये प्रकृति वनस्पति को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो 64 योगिनियों को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो सारी देवियों को प्राप्त होता है। शंकर पर चढ़े हुए जल का भाग बट जाता है, इसलिए शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अगर किसी का शनि कमजोर, राहु कमजोर, केतु कमजोर, कोई मंगल कमजोर, किसी का कुछ तकलीफ है, जल चढ़ाते से उसकी वो तकलीफ धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। पितरों को भूल गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं उसमें से एक हिस्सा हमारे पितरों को प्राप्त होता है, मतलब हमारे पितर हमें याद करते हैं और हम हमारे पितर को याद करते हैं। अब भले तुम्हारी दृष्टि में तुम पितरों को बुलाओ ना बुलाओ, पितर को तुम रिझाओ ना रिझाओ, पितरों का तुम नाम लो मत लो, शंकर जी को जल चढ़ाया मतलब वो जल का एक हिस्सा पितरों के पास में पहुंच गया। शिव जी को जल चढ़ाते से एक हिस्सा पितरों के करीब में पहुंच जाता। शंकर के मंदिर में एक चावल का दाना समर्पित करे उसमें से थोड़ा सा भाग अपने पितरों के निमित्त पहुंच जाता। आप किसी को भाग अन्न का दे रहे हो, उसका एक भाग पितरों के निमित्त पहुंच जाता।